हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है ना शुक्रवार के दिन का है, मतलब 22 तारीख का, 22 नवंबर। काफ़ी लेट हो जा रहा है आजकल जो है ठंड के दिन में ना। इस समय जैसे दिन छोटे चल रहे हैं, घर के इतने सारे काम ना, एडिटिंग वगैरह का समय नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा ब्लॉग्स इधर उधर हो रहे हैं जो है, और गैप भी हो जा रहा है, डेली के डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो वही, और ये ब्लॉग ना शुक्रवार के दिन स्टार्ट हुआ है और संडे के दिन जो है इसका एंड मैंने किया है। तो तीन तीन का मतलब सैटरडे का बिल्कुल भी नहीं लिया है, फिर संडे का जो है। तो शाम का टाइम है, अभी जो है करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे बस जो सुबह वाले बर्तन वगैरह थे उनको लगा रही हूँ। बाहर जो रखे हुए थे उनको भी लगा दिया है, और अभी यहाँ पे जो किचन में मैंने धुला हुआ था इन सबको भी लगा दे रही हूँ। बर्तन धोने तक ही काम ना ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे धोना किस भारी लगता है ना कि बर्तन धोना है, लेकिन फिर धोने के बाद ना इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। जगह जगह जहाँ जो रहते हैं उनको लगाना, जो गीले हैं उनको पोंछना होता है। वैसे तो मैं जैसे बाहर स्टैंड है तो उस पर थोड़ा बहुत गीला रहता है तो रख भी देती हूँ, हल्का फुल्का जैसे पानी निकल जाता है। और अलमारी में अगर अंदर रखना होता है तब तो बिल्कुल सुखा के ही रखना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा ना तो स्मेल सी आने लगती है, और ये फर्नीचर वगैरह ख़राब भी होते हैं। तो धुले हुए बर्तनों को रखने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस बर्तन वगैरह रखने के बाद अभी यहाँ पे चाय रख दी है और इधर चूरा मटर बना रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम अभी मतलब पहले ही है, अभी 4 बजे नहीं है, थोड़ा सा पहले ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो आज जो है ना हम लोगों को शादी में जाना है, सभी को जाना है। हाँ, मेरी दीदी के जेठानी के लड़के का शादी है, मतलब तो यहीं पे पास में ही है शादी लॉन में। तो शाम को निकलना है, करीब 7 बजे हम लोग निकलेंगे। तो बस वही फटाफट से घर के जो है सारे काम ख़त्म कर ले रही हूँ, और ये तो रोज़ के ही काम है। तो नाश्ता वगैरह बना ही दे रही हूँ कि वहाँ जाने के बाद होता है ना, पापा का ऐसा रहता है ना कि वो सब कुछ खाते पीते भी नहीं है, उनका बहुत ही मतलब सारा कुछ वहाँ पे नहीं खा सकते हैं। तो रहता है कि नहीं, घर पे अच्छे से जहाँ भी निकल रहे हैं घर से तो ढंग से खा पी के ही जाएं, कि मिले ना मिले तो भी कोई दिक्कत ना रहे। तो बस यहाँ पे चाय और चूरा मटर तैयार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने भी पी, थोड़ा थोड़ा सभी ने खाया जो है, मैंने नहीं खाया, इनको दिया था। तो चाय के साथ होता है ना कुछ चाहिए होता है, तो इनको दे दिया। और बस अपने लिए जो है सिर्फ चाय ही ली थी, क्योंकि खाना वगैरह लेट ही होता है तो फिर शाम को ना उतना मन नहीं करता है। लेकिन ठंड में ना ऐसा होगा कि चूरा मटर ये ना मेरे घर में, मटर का कोई भी कुछ भी बनाओ सबको बहुत पसंद है। मतलब सुबह अगर निमोना बना रही हूँ वो भी सभी को पसंद है। सब्जी या कुछ भी मैं बनाऊँ, मतलब नाश्ते में भी कुछ भी बनाऊँ तो वो सबको पसंद आते हैं। तो मन रहे ना रहे सब लोग थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही क्राइम पेट्रोल इस टाइम पे चलता है, वही हम लोग देख भी रहे थे। चाय वगैरह पी, बातचीत हुआ, उसके बाद आ गई हूँ किचन में, फिर से बर्तन वगैरह सारे धुल ले रही हूँ। तो वही है कि जाने से पहले ना सारा काम जो है किचन वगैरह का जो भी है सब निपटा के जाऊँ, कि आने के बाद, आने में लेट तो होना ही होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जितना मैं सोच के गई थी उससे भी ज़्यादा लेट हो गया। तो मतलब और ये पहले से ही था कि जाने से पहले सारा काम ख़त्म करके ही जाऊंगी, क्योंकि आने के बाद ना बहुत आलस आता है, थकान सी हो जाती है, और ठंड का टाइम भी है। और आज के दिन ना मतलब 22 को इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी ना, मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था। बल्कि बाद में जैसे अभी मौसम ठीक हो गया है, मतलब थोड़ा वो हो गया है, मतलब धूप अच्छी निकल रही है। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस सारे बर्तन, टिफ़िन वगैरह, चाय जो भी था सारा कुछ, मुझे जितना धुलना था सब मैंने धो दिया है। बाकी मंजू आंटी भी इस टाइम पे भी आई थी, तो उनके लिए जो है सारा बर्तन जो निकालने थे उनको जो धोना था सब दे दिया था। तो मतलब किचन में कुछ भी, कोई भी बर्तन वगैरह नहीं था, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना। कहीं भी जाओ अगर घर को पूरा क्लीन और सारी चीज़ें, मेन किचन होता है, किचन को समेट के अच्छे से सारा चीज़ रख के जाओ ना, तो आने के बाद एक हेडक सा नहीं रहता है कि नहीं घर आने के बाद ये करना है वो करना है।
यहाँ पे टॉवल वगैरह किचन के जो बाहर फैलाए हुए थे इनको भी रख ले रही हूँ। तो ये काम ना मैं जैसे शाम को भी करती हूँ, मतलब खाना वगैरह बनाते रहती हूँ उस टाइम पे करती हूँ। लेकिन आज जो है ये सब निपटा के जा रही हूँ। और अभी ना बाहर छत वगैरह पे कुछ छोड़ने लायक भी नहीं है, ओस भी पड़ने लगता है शाम होते होते, तो हटा देना ज़रूरी है पहले ही। यहाँ पे अंजीर वगैरह जो भिगाती हूँ अपने लिए वो सब मैंने भिगा के रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ छत पे, तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ये सब भी उठा ले रही हूँ। मोड़ना तो नहीं हो पाया, सब मैंने उठा के जो है रख दिया कि अगले दिन जो है मोड़ दूँगी। तो बस इसके बाद जो है ना मैं तैयार होने में लग गई थी। और इन लोगों का मेरे घर में क्या होता है ना, पापा और ये दोनों लोग मतलब इतनी जल्दबाजी करते हैं ना, कहीं भी जाना होता है तो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे होता है इन लोगों को कि इतने बजे कहा है तो इतने बजे निकल जाओ घर से। बहुत जल्दी जल्दी में फिर मैं तैयार हो गई और इनको ना वो होने लगा कि अरे रहने दो ना, वीडियो बनाना बाद में बनाना जो है। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे घर का ले लिया और थोड़ा सा जो है वहाँ का भी, बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ। तो बस ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर की साड़ी पहनी है मैंने। और वही है देखिए, अभी ना बहुत अच्छे से मतलब तैयार होके मैं 2 मिनट भी बैठी नहीं थी, बस तुरंत हम लोग जो है निकल गए। और यहाँ आने के बाद ना मतलब हम लोग लड़के वाले की तरफ से थे, लड़की वाले तो आ ही गए थे, सुबह से ही इन लोगों का था। लेकिन लड़के वालों की तरफ से ना अभी जैसे मेरी ननद लोग वो सब लोग नहीं आई थी, हम लोग पहले ही आ गए। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा लग रहा था आने के बाद ना कि बहुत पहले ही आ गए, थोड़ा और भी लेट आते तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 8 बजे भी हम लोग आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम तीनों लोग इधर हैं और पापा उस साइड जो है बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना मैं मतलब एकदम पास में नहीं बैठती हूँ ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं दूर ही रहती हूँ। बाकी इधर जो है पूरा लॉन में सारी सजावट वगैरह इस तरह से हुई है देखिए। इधर जो है ये स्टेज बना हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छी सजावट थी और काफ़ी जगह भी था, बहुत ही मतलब काफ़ी जगह था, जगह की भी कोई दिक्कत नहीं है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा, मतलब ना लड़की वालों की तरफ से भी बहुत लोग थे और लड़की वालों की तरफ से भी ना बहुत लोग थे। तो बस यहाँ पे उसके बाद जयमाल की तैयारी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दूल्हे राजा आ रहे हैं, जा रहे हैं स्टेज पे। तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैंने ली है क्योंकि तन्मय का था, सबको अपनी अपनी मौज मस्ती करनी होती है। कोई इस तरह का वीडियो जैसे मेरे लिए बनाना नहीं चाह रहा था, तन्मय को मैंने दिया ही नहीं, तो मैंने खुद से ही अपना जो थोड़ा बहुत था बना लिया। बाकी बहुत सारे लोग थे ना, तो मैं भी उसी में जो है बिजी थी, बातचीत हंसी मजाक यही सब चल रहा था। तो बस यहाँ पे जयमाल का कार्यक्रम हो गया है, नहीं सॉरी अभी जो है होने वाला है। अभी जयमाल के लिए ये लोग नीचे आके बैठे हैं, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे जो है जयमाल हुआ। तो यहाँ पे देखिए जयमाल हो गया है और ये जो इतनी सारी लाइटें वगैरह जयमाल होने के बाद जली और पटाखे वगैरह जलने लगे ना, इसमें जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, मतलब एक बहुत बड़ा हादसा जो है ना टल गया। और भगवान का बहुत बहुत जो है वो था कि मतलब टल गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था पूरा ना, लाइट की वजह से देखिए धीरे धीरे जो है आग लगना स्टार्ट हो गया ऊपर जो है। और पता नहीं आजकल कागज़ की या सजावट कैसे रहते हैं ना, तुरंत आग पकड़ भी लेता है बहुत ज़्यादा। मैंने वो पूरा तो नहीं क्लिप ली, लेकिन ये जला तो इसके बाद ध्यान नहीं गया, फिर उसके बाद सबका ध्यान गया ना, तो वहाँ थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला हो गया जो है माहौल। लेकिन ये है कि तुरंत जो है वहाँ पे था व्यवस्था सारा कुछ, तो उन्होंने तुरंत बुझा दिया। लेकिन फिर भी ना आजकल जितना ही फैशन है, जितना ज़्यादा मतलब ये सब ताम झाम की चीज़ें बढ़ी हुई है ना, उतना ज़्यादा रिस्क भी है सब चीज़ों के लिए। तो फिर बस वही जयमाल वगैरह हुआ, फिर खाना हमने खाया, खाना पीना खा के हम लोग आ गए घर। और घर आने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम लोगों को 2 या 3 ऐसे बज गया। तो बस वही है कि शादी में से आओ तो फिर आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान और रात का जागना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगले दिन सैटरडे को ना मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, लेट हम लोग सो के उठे भी और बस खाना वगैरह किसी तरह बना दिया। तो पूरा दिन ऐसे ही गया। उसके बाद ये संडे का जो है वीडियो है। तो संडे के दिन सुबह ही उठना हो गया, मैं तो उठी थी लेट ही,
ये उठे जल्दी तो इन्होंने चाय बना दी और जो है आलू उबलने के लिए रख दिया था। तो बस मुझे कचालू बनाना था। उठ के मैंने ब्रश वगैरह किया और अभी यहाँ पे कचालू बना दिया और पापा के लिए अलग से चाय रख दी है। तो उनको ना आश्रम जाना होता है, संडे के दिन वो थोड़ा जल्दी निकलते हैं। तो नाश्ता पहले तो था, नाश्ता करके नहीं जाते थे, लेकिन अभी जो है नाश्ता करके जाते हैं, तो इसलिए सुबह ही बन जाता है। तो बस यहाँ पे तीनों लोगों के लिए निकाल दिया है। मेरी तबीयत नहीं, बिल्कुल मुझे ना ऐसा हो जाता है कि अगर एक भी दिन मैं पूरी रात जग लूँ या इस तरह से ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हरारत सी हो जाती है। फिर एक दो दिन मेरा डिस्टर्ब सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने अपने लिए नहीं लिया और ये सब बनाने के बाद उन लोगों को देने के बाद ना मैं सो गई आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद उठी तो फिर नाश्ता करा, चाय पी और अभी फिर से थोड़ा सा मन अच्छा हुआ तो जो है काम करने में लग गई हूँ। और घर में जब काम पड़े रहते हैं ना तो आराम बहुत करने का मन ही नहीं होता। आराम भी ना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि हम सो लें बेफिक्र होके, निश्चिंत होके, ऐसा भी नहीं होता। वो एक लगा रहता है कि नहीं ये काम पड़ा हुआ है, ये काम करना है। तो घर की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं ना कि हम हाउसवाइफ चाह के भी मतलब आराम नहीं कर सकते हैं। एक बार हुआ, इन्होंने बोला कि संडे ही है, नाश्ता वगैरह हो ही गया है तो एक दो घंटे आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लो, धूप वगैरह में लेट लो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, फिर उसके बाद उठूँगी, काम तो करना ही है। तो फिर ना जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर सारा सिस्टम फिर से जो है वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि निपटा ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो उतना जो है कर लिया था, आधे घंटा लेटी थी जो है। तो बस चूरा था आया हुआ, दीदी के घर से ही आया था। वो धान का जो है ना, घर पे उनका बना हुआ था चूरा, तो उन्होंने भिजवाया हुआ था, 2-3 दिन पहले का ही आके रखा हुआ था। लेकिन मैं उसको साफ़ नहीं कर पाई थी, तो उसे जो है साफ़ करके रख दिया। और अभी यहाँ पे ये सब्जी वगैरह सारा, प्याज आलू सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब 2-3 बचे हुए थे तो इनको निकाल के ये बास्केट धो दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो अभी ना आलू वगैरह थोड़े से ज़्यादा आएंगे तो फिर भर दूंगी ना, तो फिर जो है रहता है कि खाली होगा तो फिर साफ़ करना। और गंदा दिख रहा था तो ये हुआ ना कि साफ़ कर देती हूँ। धूप अच्छी निकल रही है और अभी ना ठंड की शुरुआत है, इसी टाइम पे ये सारे काम हो जाएंगे तो हो जाएंगे। फिर जब ज़्यादा ठंड होने लगेगी ना, बहुत कड़ाके वाली जब ठंड पड़ती है ना, तो उस टाइम पे ये सारे एक्स्ट्रा काम मतलब नहीं करने का मन होता है। और कुछ भी धोना सुखाना ये सब थोड़ा वो हो जाता है। तो अभी धो दे रही हूँ ना, तो आराम से अब ठंड में इसको पोंछ दूंगी, सिर्फ गीले कपड़े से बीच बीच में पोंछ दिया करूँगी तो ये साफ़ रहेगा अब, मतलब इसी वजह से मैंने धो के सब रख दिया। और यहाँ पे ये चीनी भी ख़त्म हो गया है तो इसका डब्बा भी धो दिया कि अब आएगा, अभी आया नहीं है तो आएगा तो सूखा रहेगा तो भर दूंगी। गर्मियों में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ हम धोते हैं, पोंछ देते हैं, थोड़ी देर फैन के आगे रख देते हैं, सूख जाता है। लेकिन ठंड में है ना कि धो के अच्छे से धूप में सुखाना ही पड़ेगा, नहीं तो जल्दी नहीं सूखता है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, जैसे बारिश में होता है उसी टाइप से ठंड में भी हो जाता है। तो बस वो सब किचन का जो भी चाय वगैरह नाश्ते के बर्तन थे वो सब धुला, फिर वो बास्केट वगैरह सब कुछ धो के रख दिया है। अभी खाना बस वही दोपहर वाला बनाना है, बाकी लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो कुछ सामान वगैरह टेबल पे जो पड़े हुए थे उन सबको समेटा, बेड वगैरह सब कंबल सब समेट दिया है। बस अब झाड़ू और पोछा लगाना है। डस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करी है, उतना समय भी नहीं है और ना ही उतना मन कर रहा था कि बहुत ज़्यादा करूं। बस ये था कि जो ज़रूरी काम है उनको फटाफट से निपटा लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह नहीं भी होगा कल कर लूँगी, इस तरह का सोच के जो है छोड़ दिया। टेबल वगैरह होता है ना, उसको बीच में भी कभी भी जैसे ऐसे भी पोंछ देती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ झाड़ू लगाते समय ही पोंछती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरे घर में जो है झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ। एक बार जब पूरे घर की सफाई सुबह के टाइम हो जाती है ना, तो बड़ा सुकून रहता है कि चलो बहुत बड़ा काम निपट गया। वैसे तो डेली जैसे खाना पहले बनाती हूँ उसके बाद साफ़ सफाई में लगती हूँ, तो वही लेट लतीफ़ होता ही जाता है। और सुबह सुबह जब सफाई हो जाती है ना,
तो बड़ा ये रहता है कि चलो और काम तो पूरे दिन भी होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम जो है सबसे बड़ा काम जो है हो गया। और थोड़ी मेहनत भी लगती है इस काम में, सफाई करने में ना खाना बनाने से ज़्यादा मेहनत लगता है जो है, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है। अगर ढंग से सफाई करी जाए एक एक चीज़ों की, कुछ चीज़ें तो जैसे होता है ना कि छोड़ देते हैं हम, आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से होता है। नहीं तो अगर पूरा डीपली, और संडे के दिन ना मैं जैसे बहुत ज़्यादा इस तरह से क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही लंबा चौड़ा ही करती हूँ कि टाइम कम रहे और जल्दी से हो जाए, क्योंकि इस दिन ना बहुत ऐसे भी बहुत बिजी जाता है। आज तो मतलब था कि थोड़ा सा तबीयत भारी लग रहा था, ऐसे भी बहुत बिजी जाता है। तो कुछ एक चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस चीज़ की सफाई करनी है, तो ये नीचे लगे हुए हैं पापा के रूम में साफ़ सुथरा ये कर रहे हैं, बाकी मुझे अपना काम करना था। तो बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लिया है, बस अब इसके बाद नहाने जाऊँगी और फिर आऊँगी तो वही लंच वगैरह बनेगा। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।